तो चैप्टर 9 हम शुरू कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो बिजनेसेस जो थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, यानी छोटे लेवल पे जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, पहला एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी पहले तो समझेंगे कि स्मॉल बिजनेस का मीनिंग क्या है और उसका नेचर क्या है। अप्रिशिएट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, यानी जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो किस तरह से इंडिया में, यानी इंडिया को हेल्प करते हैं, यानी इंडिया को इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, यानी क्या बेनिफिट है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। फिर क्लासिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एंड हिली एरियाज। उसके बाद क्या, ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसको टैकल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक इनका केस, रोमी बग्स ऑफ मणिपुर, जो भी लिखा होगा, खुम्बंग मयूम, नहीं समझ में आ रहा मुझे, खुम्बंग मयूम, जो भी हो, धनाचंद्र सिंह, यार कितना है नाम, did not have much in life. The son of a poor tailor, he was not brought up with many privileges. He saw his father working day and night to earn a meager income. ठीक है, यानी उसके पापा बहुत कम इनकम अर्न करते थे। He saw the rich getting richer and the poor remaining poor. ठीक है, यानी कि वो अपने लाइफ में ये देख रहा है कि जो ज्यादा धनी है वो और धनी हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है, ठीक है। The boy wanted to do something more in life. He could not imagine a life of stitching clothes relentlessly and earn just enough to survive. ठीक है, वो अपने पिताजी की तरह वो नहीं चाहता था कि मैं भी टेलरिंग करूं और उतना ही कमाऊं कि मैं बस सरवाइव तक ही कमाऊं, ठीक है, उससे ऊपर उसको बढ़ना है। Imphal is a small city in Manipur. Hardworking men and women send their children away to bigger cities so they can have opportunity to progress. जो भी नाम है, fathers, his father could not afford to send him or even educate him. He just taught him what he knew, tailoring. ठीक है, उसके पापा उसको दूसरे सिटी में नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, और उन्होंने उसको क्या सिखाया जो वो जानते थे, यानी कि टेलरिंग, ठीक है। Fabrics, stitching and clothing styles was what the boy grew up with. ये सब सीखते हुए वो बड़ा हुआ। There was only one sewing machine and the boy used it when his father was not using it. He learned it silently because he knew it was what his father wanted, but his heart was not in it. ठीक है, यानी वो सीखता रहा, बट मतलब पूरा मन से नहीं सीखा, क्योंकि बस इसलिए सीख गया कि उसके पापा चाहते थे, ठीक है। Sometimes an incident can change your life. This happened to him when he stitched a purse made out of leftover fabrics from his father's scraps. He offered the purse to his friend, who marveled at the unique design. The friend in turn sold the interesting purse to other friends. They asked him if he could make such purses for him. मतलब एक मिरेकल हुआ क्या कि जो भी स्क्रैप पड़ा हुआ था उसके पापा का, टेलरिंग के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसको यूज करके उसने पर्स बनाया, उसने अपने फ्रेंड्स को दिया, फिर उसके फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, सबको पसंद आया, फिर सब इसके पास आके बोलने लगे मेरे लिए भी बना दो, मेरे लिए भी बना दो। It led him to wonder if there was a market for his design. ठीक है, यानी वो शॉक्ड हो गया, ये वंडर हो गया कि ये सोच के कि उसने जो पर्स बनाया उस डिजाइन को लोग पसंद कर रहे हैं। एंड he knew he has stumbled onto his business venture. ठीक है, he made a business plan and launched a purse making company Romy Bags in 1996. ठीक है, उसके बाद उसको एक बिजनेस का आइडिया आया और उसने एक पर्स कंपनी ओपन कर दिया। क्या नाम है उसका, मतलब क्या नाम था, रोमी बैग्स, ठीक है, बैग्स। उसके बाद he was not one to do anything on a whim. He noticed the demand of his product and he calculated his cost, expenses, and expected income. He ignored the detractors and critics. As a first-time entrepreneur,
he believed in whatever quality of raw material he was getting. This was his biggest mistake. ठीक है, यानी स्टार्टिंग में देखो नॉलेज उसके पास कम था, वो ज्यादा, फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी. He noticed the demand of his product and he calculated his cost. पहले क्या किया उसने, कैलकुलेट कि कितना उसका कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, उसके बाद मतलब कॉस्ट एक्सपेंस और क्या वो कमाना चाहता है. He ignored the detractors and critics. जो भी लोग उसका बुराई करते थे उसको उसने इग्नोर किया. As a first time entrepreneur he believed in whatever quality of raw material he was getting. यानी जो भी उसको जो भी पर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल जहां से भी मिलता था वो बस उसको चेक वेक नहीं करता था, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं होता था, बस सीधे यूज कर देता था. दिस वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक. He learned his first lesson in 2007. He received the National Award for Bag Making under Micro and Medium Enterprises. And ये सच कहानी है यार, देखो मैं हंस रहा हूँ, सॉरी यार. In 2007, he received the National Award for Bag Making under Micro and Medium Enterprises. For him, though it was just the beginning, he had changed his life by sheer greed, perseverance, and hard work. You cannot let anything stop you from moving forward. You cannot become successful or reach the top if you do not listen and hear effectively. ठीक है, यानी अल्टीमेटली हम लोगों को पता नहीं इस चैप्टर से इसको क्या लिंक करने का कोशिश कर रहे हैं. चैप्टर से तो बस एक ही लिंकेज है, यही वाला बात. ठीक है, क्या कि उसको अवार्ड मिला बाद में जाके, यानी कि देखो उसने अपने जो भी उसको आता था उसके थ्रू उसको आगे बहुत बेहतर कैरियर मिल गया. ठीक है, अल्टीमेटली Yes, लोगों को sir. वही करना चाहिए जो जहां पे उनको मन लगे. ठीक है, तो उसने एक्चुअली जो भी सीखा था उसने उसके थ्रू उसने क्या बनाया, पर्स बनाया. ठीक है, पर्स धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ा और कंपनी छोटा सा खोल दिए. और ये जो कंपनी इसने खोला है ना वो क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है. ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ज्यादा उस ये केस स्टडी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था. ठीक है, चलो अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. Well, small scale industries contribute significantly to the development process and acts as a vital link in the industrialization in terms of production, employment, export for economic prosperity by widening entrepreneurial base and use of local raw material indigenous scale. यानी ओवरऑल कह रहा है, देखो पहले इस चैप्टर को शुरू करने से कुछ बात बता रहा हूँ पहले. ठीक है कि देखो तुम ही बात बताओ. देखो स्मॉल और मीडियम स्केल दो ही टाइप का इंडस्ट्री. पहला है स्मॉल एंड मीडियम स्केल और दूसरा है हमारा दूसरा एक तो तो लार्ज स्केल है. ठीक है, तो हाँ लार्ज ज्यादातर स्केल. जो कंपनी होती है वो स्मॉल एंड मीडियम ही होती है. अच्छा, इनमें एडवांटेज क्या होता है कि ये जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं बाहर से कहीं नहीं मंगवाती हैं, आसपास लोकल मार्केट से ही रॉ मटेरियल मंगवाती हैं. अच्छा, लोकल जो वहाँ आसपास लोग होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एम्प्लॉय. करता है. ठीक है, यस सर. अच्छा, और देखो जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए. तो उनको रॉ मटेरियल कौन पहुंचाता है, मतलब कहाँ से आता है, ये लोग बना के रॉ मटेरियल उनको देते हैं, फिर वो आगे अपना जो भी गुड्स बनाना होता है बनाता है. यानी अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, small scale यस industries dominate the industrial scenario in the country with sizable portion of labor force and tremendous export potential. ठीक है, यानी बहुत सारा लेबर वहां पे काम करता है और ट्रिमेंडस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी वो जो गुड्स बना रहे हैं उसमें ऐसा पोटेंशियल है कि उनके प्रोडक्ट्स को क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है. ठीक है, इन इंडिया द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्री. यानी इंडिया में जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है वो दोनों तरह से वर्क करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न. यानी ट्रेडिशनल कहने का मतलब लेबर इंटेंसिव और मॉडर्न कहने का मतलब कैपिटल इंटेंसिव. ठीक है, यानी मशीन का यस भी सर. यूज करते हैं. दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप. दे आर हैंडलूम. कितने सब ग्रुप्स हैं इसके, 8 सब ग्रुप है. यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो 8 सेक्टर में ऑपरेट करते हैं. पहला हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावरलूम. ये सारा 8 सेक्टर है या ग्रुप है जहां पे वो ऑपरेट करते हैं. ठीक है, यस सर. The last two
come under the modern small industry while the other come under traditional industry. ठीक है, village and small industry together provide the largest employment opportunity in India. वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि ये जो कंपनीज हैं या जो भी स्मॉल और मीडियम लेवल पे ऑपरेट करती है इंडस्ट्री, वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ साइज इज डिफाइंड इन आवर कंट्री. ठीक है, स्मॉल और मीडियम और लार्ज बोलने का मतलब पहले तो ये समझ जाते हैं हम क्या कि वो डिफाइन कहाँ से होता है, यानी किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि क्या उनका साइज है, क्या उनके एसेट देखेंगे कि कितना एसेट है, क्या उनका कैपिटल देखेंगे, क्या उनका सेल्स से कंपेयर करेंगे, वो आगे हम देखते हैं. ठीक है, with reference to small industry and small business establishment, several parameters can be used to measure the size of the business unit. This includes the number of तो किस चीज से करते हैं, this includes the number of person employed by business. एक कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है. पहला पैरामीटर हमारा क्या है कि वहां पे कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, यानी एम्प्लॉय हो गया, वर्कर्स हो गए, कितने वर्कर्स काम करते हैं. दूसरा, कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, ये मतलब याद कर लेना. ठीक है. तीसरा, ओके सर. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस एंड पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, यानी कि कितना प्रोडक्शन करता है और कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है. ठीक है. हाउएवर देयर इज नो पैरामीटर व्हिच इज विदाउट लिमिटेशन. ठीक है, हर पैरामीटर का अपना अपना लिमिटेशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड द मेजर कैन वेरी. The definition used by the government of India to describe small industry is based on the investment in plant and machinery. जो government of India use करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करने के लिए किस चीज पे बेस्ड होता है कि वो कितना प्लांट एंड मशीन यूज करता है वो इंडस्ट्री. ठीक है, अगर ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी है यानी कम है तो स्मॉल नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा है तो फिर स्मॉल के कैटेगरी में वो नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत. This measures seek to keep in view the socio-economic environment in India where capital is scarce and labor is abundant. ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी पे को क्यों यूज करती है एज ए पैरामीटर, क्योंकि उसको भी पता है क्या कि इंडिया में किस चीज का कमी है, कैपिटल का. ठीक है, बट लेबर ज्यादा है, तो इसीलिए उसने कैपिटल को ही बेस रखा, यानी कि जिसके पास पैसा होगा थोड़ा जो बेहतर कर सकता है. देखो, लेबर रख देते तो लेबर ही तो मेन वो यूज करते हैं, तो लेबर को हम पैरामीटर नहीं रख सकते थे, मतलब रख तो सकते थे लेकिन इसी वजह से गवर्नमेंट ने नहीं रखा. ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ अ लार्ज सर्विस सेक्टर हैज नेसेसिटेड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर एंटरप्राइजेस कवरिंग बोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज sector and related service entities under the same umbrella. Expansion of the small scale enterprises was taking place, growing into medium scale enterprises, and they were required to adopt higher level of technology in order to remain competitive in the fast globalizing world. ठीक है. Thus, it was necessary to address the concern of such enterprises, micro, small, and medium, and provide them with a single legal framework. यानी क्या बोला, देखो अभी तो हमने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जिसके पास प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा है वो स्मॉल के कैटेगरी में नहीं आएगा, ऐसा ही बोला ना उसने. yes. एक बात बताओ, धीरे धीरे पूरा दुनिया ही प्लांट एंड मशीनरी पे जा रहा है, तो कोई स्मॉल इंडस्ट्री इस वजह से प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद रहा है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही खरीदेगा बहुत ज्यादा तो वो क्या कैटेगराइज हो जाएगा, वो फिर स्मॉल बिजनेस नहीं रहेगा. अच्छा, स्मॉल बिजनेस रहने से फायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ उनको बेनिफिट भी देती है. बात समझे? ओके कटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक था कि आप रखे थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब कुछ डिकेड्स से, एक दो डिकेड्स से ये देखा जा रहा है कि सभी लोग अब प्लांट एंड मशीनरी पे शिफ्ट हो रहा है, तो फिर उनको भी शिफ्ट होने के लिए कुछ लिबर्टी दिया जाए. तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं. दी Micro, Small and Medium Enterprises Development Act इतना addresses these issues relating to definition, credit marketing, and technology upgradation. Medium scale enterprises and service related enterprises also come under the purview of this act. The MSME Act इतना came into force with effect from October 2006. ठीक है, तो सबसे पहले ये याद कर लेना कि the Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006 था, जो कि क्या एड्रेस करता था, इनका इश्यूज. ठीक है.
अच्छा, इश्यूज Yes, किस तरह का, फॉर एग्जांपल डिफिनीशन क्या है, उन क्रेडिट क्या है, मार्केटिंग क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या है, यानी सब कुछ ये डिफाइन करता था, इसी एक्ट से गवर्न होते थे ये लोग सारे, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट के थ्रू फिर क्या हुआ, जो मीडियम स्केल इंटरप्राइज है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, और सर्विस रिलेटेड जो भी इंटरप्राइजेस थे वो भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। ये भी देख yes, लेना कि sir. ये जो एक्ट है ये कब से इन्फोर्स हुआ, विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2006. 2006। अकॉर्डिंगली enterprises are classified into two major category which are manufacturing and service। ऑलरेडी हमें पता है क्या कि enterprises दो कैटेगरी की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा Manufacturing सर्विस। enterprises and services. पहला मैन्युफैक्चरिंग, in the case of enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industries specified in the first schedule of the Industrial Development and Regulation Act 1951, there are three types of industry, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री मतलब वो नॉर्मल वाला इंडस्ट्री नहीं है, क्या बोला, इन द केस ऑफ इंटरप्राइजेस engaged in the मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to any industry specified in first schedule of industries डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की तरह। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग केवल हम वही चीज का कर, देखो अगर कोई भी बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहा है किस चीज का, एनी इंडस्ट्रीज विच आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट इतना, ठीक है। Yes, sir. मान लो वहां पे लिखा है, मान के चलो लिखा हुआ है कि जो ऑटोमोबाइल्स एंसिलरीज बना रहा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑटो पार्ट्स बना रहा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जैसे नट बाल्ट होता है ना, नट बोल्ट करके क्या उसको बोलते हैं, Yes. समझ रहे हो, वो सब बना रहे हैं, वो अगर लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा, समझ रहे हो बात। तो वहां पे जो भी लिखा है Okay, बस sir. वही आएगा। आगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर तीन में बांटा, पहला तो माइक्रो, दूसरा स्मॉल और तीसरा मीडियम। पता चल रहा है ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। Yes, Where the sir. investment in plant and machinery doesn't exceed 25 lakh रुपए, ठीक है। 25 लाख तक है तो 25 लाख है तो यहाँ तक अप टू 25 लाख, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे अप टू तो यहाँ पे आ गया तो मोर देन 25, 5. लेस देन 25 lakh. 5 5 crore. करोड़, ठीक है। यहाँ पे 5 to 10, More 5 than to 10 5 नहीं, crore, more than 5, but less ना ना than 10 ना crores. ना टिल 10 करोड़ भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो माइक्रो में आ गया वेयर द Okay. इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डजंट एक्सीड 25 लाख। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या आ गया, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख रुपए बट डजंट एक्सीड 5 करोड़, यानी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ तक चलेगा। फिर मीडियम इंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ बट डजंट एक्सीड 10 करोड़, ठीक है। सेम, Yes, sir. यानी अभी भी हमारे लिए बेस क्या है, बेस हमारा वही है कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं सर्विसेज। इन द केस ऑफ इंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज देयर आर थ्री टाइप, वही तीनों टाइप, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पे 10 लाख 10 से ज्यादा बट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, और यहाँ पे मोर देन 2 बट डू नॉट डजंट एक्सीड 5 करोड़, ठीक है। याद कर Yes, लेना sir. ये, फिर से याद दिलाओ। देखो, जो हमारा इंटरप्राइज है माइक्रो के लिए अप टू 25 लाख, स्मॉल के लिए 25 से ज्यादा और 5 करोड़ तक, ठीक है। और फिर मीडियम के लिए 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक। सेम सर्विस के लिए माइक्रो में माइक्रो में है 10 लाख तक पहला, ठीक है, उसमें 25 है, इसमें 10 है। फिर स्मॉल यहाँ पे 10 से ज्यादा 2 करोड़ तक, और वहां पे 25 से ज्यादा 5 करोड़ तक, और इसमें मीडियम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक, और इसमें 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक, ठीक है। अब Yes, बात sir. करते हैं हम विलेज इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं। Village industry has been defined as an industry located in rural area which produce any goods rendered or render any services with or without the use of power
and in which the fixed capital investment per head or artisan of worker is specified by the central government. समझ में आया नहीं आया होगा? मतलब अगर किसी लेमन से बोलो बताओ विलेज इंडस्ट्री क्या है, द इंडस्ट्री लोकेटेड इन विलेजेस, विलेज इंडस्ट्री क्या, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो विलेज में लोकेटेड है उसे विलेज इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में डालना है। नहीं डालना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा है, ध्यान से सुनना थोड़ा। देखो बोल रहा है कि देखो पहला तो ये ठीक है कि द इंडस्ट्री, एक सेकेंड, कि द इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड इन विलेजेस में कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, रूरल एरिया, ठीक है, रूरल और वो एरिया। गुड्स प्रोड्यूस करे या सर्विस रेंडर करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुड्स भी प्रोड्यूस करे सर्विस भी रेंडर करे। अच्छा, विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे। अच्छा अब देखो इसमें इसके बाद का लिमिट थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बोला कि इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिजन ऑफ वर्कर इज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट, यहाँ पे इसका बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है क्या, कि सपोज करो बोला है कि मान लो मैं बोलता हूँ एक है विलेज इंडस्ट्री, थोड़ा ध्यान से समझना क्या है विलेज इंडस्ट्री, जहाँ पे देखो इन, चलो कोई बात नहीं, विलेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे 10 वर्कर है, क्या है 10 वर्कर या आर्टिजन बोलो, जो कारीगर बोलते हैं, ठीक है, जो काम वहां पे करते हैं, लेबर बोलो या जो भी बोलना है, ठीक है। अब देखो अब गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने अगर मेरे गवर्नमेंट ने बोला है कि अच्छा इसमें अगर मैंने टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है मान लो 5 लाख है, कितना है 5 लाख, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पर आर्टिजन कितना होना चाहिए, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने बोला पर आर्टिजन 1 लाख अलाउड है, बात समझ रहे हो? ओके सर। तो यहाँ पे अगर देखो तो पर हेड कितना हुआ 50,000 हुआ, तो ये चलेगा, ये विलेज इंडस्ट्री होगा। अब इसी केस में मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक ही होता, मान लो वर्कर कितना होता उसमें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, और 5 लाख है, तो फिर पर हेड कितना हो गया 5 लाख हो गया, और गवर्नमेंट का क्या बोल रहा था गवर्नमेंट 1 लाख, तो ये विलेज इंडस्ट्री नहीं है। अगर इसको विलेज इंडस्ट्री बनना है तो कम से कम इसको 5 लोग चाहिए, मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से, क्योंकि 5 लोग हो जाएंगे तभी तो 1 लाख होगा, तो 1 लाख मैक्सिमम। क्लियर, यही बात यहाँ पे बोल रहा था, फिर से दिखा रहा हूँ, बोला कि इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिजन और वर्कर इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि गवर्नमेंट ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं। अब बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। Cottage industry are also known as rural industries or traditional industries. They are not defined by capital investment criteria as in the case of other smaller scale industry. However, cottage industry are characterized by a certain feature like the following. ये features है, देखो जो हमारा विलेज इंडस्ट्री था या रूरल इंडस्ट्री उसको बोल सकते हैं, उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, वो स्पेसिफाई कर दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट पर आर्टिजन चाहिए, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, उसने कॉटेज इंडस्ट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर वो फुलफिल हुआ तो कॉटेज इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल विद प्राइवेट रिसोर्सेस, यानी कि कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी लोग बनाए कुछ लोग और वो अपना पैसा लगाए, क्या लगाए, प्राइवेट रिसोर्स यानी अपना पैसा, ठीक है। फिर दूसरा, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट, ठीक है, या तो अपने घर के ही लोग काम करें या आसपास के लोग काम करें, ठीक है। द इक्विपमेंट यूज्ड इज सिंपल, यानी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज ना करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो, पैसा जो लगे वो स्मॉल हो, स्मॉल डिफाइन नहीं है, बस स्मॉल, ठीक है। प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमाइसेस, वही बात है कि, और प्रोडक्शन भी कहाँ हो, खुद के ही घर में या आसपास में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडाइजिनस टेक्नोलॉजी। इंडाइजिनस का मतलब क्या होता है, इंडाइजिनस लिख लेना या याद कर लेना, इंडाइजिनस का मतलब है कि ट्रेडिशनल, ठीक है, मतलब सिंपल बोल सकते हो, देसी स्टाइल में, देसी टेक्नोलॉजी टाइप यूज हो, ठीक है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो, सिंपल बोल सकते हैं। ये सब क्या है, फीचर्स है किसके, कॉटेज इंडस्ट्री का, तो ये भी याद कर लेना। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया,
यानी स्मॉल बिजनेस क्या क्या रोल है उनका इंडिया में, यानी क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है. Small scale industry in India enjoy a distinct position in view of their contribution to the socio-economic development of the country. The following points highlights their contribution. यानी बेनिफिट देते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू. ये पहला, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल. The contribution of small industries to the balanced regional development of our country is noteworthy. Small industry in India account for 95% of the industry unit in India. यानी इंडिया में जितना भी इंडस्ट्री यूनिट्स हैं उसमें स्मॉल इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, 95%. सोच लो कितना ज्यादा है. ठीक है. अब दूसरा बात, जैसे देखो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपना ऑफिस या फैक्ट्री कहाँ बनाती है, बड़े शहर में ही होता है. तो इससे रीजनल Yes, sir. डिफरेंसेस बढ़ जाता है. ठीक है. यानी शहर ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, गांव वहीं का वहीं रह जाता है. लेकिन ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं ये ज्यादा कहाँ होती हैं, गांव में. ठीक है. रूरल एरियाज में. हाँ, रूरल एरियाज में. ठीक है. इसलिए क्या होता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता रहता है. ठीक है. तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहां पे भी अच्छे अच्छे जो भी वो सामान बनाएंगे वहां पे बिकेगा. ठीक है. तो पहला हो गया कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है. फिर स्मॉल इंडस्ट्री आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. वही जो हम बात बोल रहे थे कि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर. सोच लो इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर. उसके बाद सबसे पहले एग्रीकल्चर है, सबसे के पहले बाद एग्रीकल्चर, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज. ठीक है. दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री. यानी लार्ज इंडस्ट्री में जितना पैसा लगता है और जितना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके कंपेयर में ये ज्यादा देते हैं. समझ रहे हो, समझ गए ना बात. यस सर. यानी कैपिटल रेशियो निकालते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें और कितना उसने एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उसमें ये बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि देखो इसका भी लॉजिक है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. ठीक है. दे आर देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव. दिस इज अ बून फॉर द लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया. और यही रीजन है कि इंडिया में जो देखो इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर फोर्स ज्यादा है इंडिया के पास. तो और अगर सब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर जाएगा तो काम, फिर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पैसे भी है ही. बात समझ रहे हो. ह्यूमन तो जो लेबर स्मॉल को यूज इंडस्ट्री, नहीं करना चाहेगा. अगर टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए तो ह्यूमन लेबर को यूज नहीं करेगा. हाँ यूज नहीं करेगा तो फिर निठल मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा. ठीक है. फिर थर्ड है हमारा, small industry in our country supply an enormous variety of product which includes mass consumption goods, ready-made garments, hosiery goods, stationery items, soaps and detergent, domestic utensils, leathers, plastic and rubber goods, processed foods and vegetables. अरे भाई क्या, wood and steel furniture, pens, vernices, safety matches, etc. Among the sophisticated items manufactured are electric and electronic goods like television, calculator, electromedical equipments, electronic teaching aids like overhead projectors, air conditioning equipment, drugs and pharmaceuticals, agricultural tools and equipments, and several other engineering products. A special mention should be made of handloom, handicraft, and other products from traditional village industry in view of their export value. See box A, which highlights the major industry groups that come under the purview of small industry as per the classification laid down by the government. इसमें कुछ भी नहीं था, ये बस सिंपल प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स स्मॉल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर या हाँ मैन्युफैक्चर करती है. ठीक है. तो इसमें सारा ही प्रोडक्ट है लमसम. यस सर. फोर्थ पॉइंट है हमारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स using simple technology and depend on locally available resources, both material and labor, can be set up anywhere in the country. Since they can be widely spread without any locational constraint, the benefit of industrialization can be reaped by every region. They thus contribute significantly to the balanced development of the country. ये क्या बोले कि देखो इनका बहुत मतलब तामझाम ज्यादा नहीं है, इनका बहुत सारा मशीन नहीं है, ये जब चाहे अपना बिजनेस कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब मान लो कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, तो वहाँ पे
ये बैलेंस लाने के लिए वहां पे ये शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इंडिया के लेवल पे बात करो तो ये भी ये बेनिफिट है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि Yes. क्या रोल है इनका इंडिया में, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे, स्मॉल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. The latent skills and talent of people can be channelized into business idea which can be converted into reality with little capital investment and almost nil formalities to start up business, small business, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो, गांव में या बैकवर्ड एरिया, रूरल एरियाज में अगर लोगों के अंदर कैपेसिटी है, टैलेंट है, तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है यही उनके लिए सब कुछ है। तो यहाँ इसके थ्रू वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप Yes, sir. अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ, स्मॉल इंडस्ट्रीज आल्सो एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखो इनमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो यूज नहीं हुआ, तो इनका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। और कॉस्ट कम होने की वजह से सामान ये सस्ता बेचते हैं। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर लेस एक्सपेंसिव. क्यों? और भी एक रीजन है क्या कि जो लोकली, देखो अगर हमको दूर से सामान मंगवाना है तो सामान के दाम के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देना पड़ता होगा, Yes, sir. लेकिन ये जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं या जिस मार्केट में सेल करते हैं वो सब कुछ नॉर्मली लोकली होता है जनरली, ठीक है। तो इसलिए इनका कॉस्ट कम Yes. पड़ता है. एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री आर ऑन दी लोअर साइड बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस. ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इनका कम होता है. फॉर एग्जांपल रेंट कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कम होता है, तो इसके वजह से और भी कॉस्ट इनका कम हो जाता है. इनफैक्ट द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच स्मॉल इंडस्ट्री एंजॉय इज देयर कंपटीटिव स्ट्रेंथ. और यही इनका क्या है, कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसके थ्रू ये किससे लड़ सकती है, बड़ी बड़ी लार्ज बिजनेस से भी लड़ सकते हैं, ठीक है. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टेंस ऑफ मेनी पीपल एज इट हैपेंस इन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. पता ही है तुमको कि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेती है उसके पहले बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होता है. आज सोचा है कंपनी ने तो 20-25 दिन लग जाएगा उसको वो बस पास कराने के लिए, ठीक है. Yes, sir. लेकिन इसमें क्या है, छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, सारा डिसीजन उसी को लेना है, एक ही दो आदमी है, तो यहाँ पे डिसीजन Yes. जल्दी हो जाता है. यानी कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है. क्लियर? Yes, sir. अब बात करें रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया. यानी रूरल इंडिया के सेंस में क्या है, ठीक है. ट्रेडिशनली रूरल हाउसहोल्ड इज डेवलपिंग इन डेवलपिंग कंट्री हैव बीन व्यूड एज एन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अगर देखा जाए तो जो रूरल एरियाज होता है वो केवल उसके लिए क्या काम होता है, एग्रीकल्चर का. There is an increasing evidence that rural households can have highly varied and multiple sources of income, and that rural households can do participate in wide range of non-agriculture activities such as wage employment and self-employment in commerce, manufacturing and services, along with the traditional rural activity of farming and agricultural labor. यानी धीरे धीरे पता चला कि ये लोग एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग या कॉमर्स से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, ठीक है. दिस कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसी इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. और ये संभव कैसे हो पाया, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाए हैं उसी के थ्रू पॉसिबल हो पाया. टू इनकरेज एंड प्रमोट, जिसके थ्रू की लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि रूरल एरियाज में आप एग्रीकल्चरल पे बेस्ड कुछ फैक्ट्रीज बनाए, ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो एग्रीकल्चरल में बोल सकते हैं कि वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप वहीं पे रूरल एरियाज में ही ब्रेड बनाने का फैक्ट्री खोल दो. आप बात समझ रहे हो? तो यही किया Yes, गया sir. ताकि कि प्रमोट किया गया कि एग्रो बेस्ड जो भी रूरल इंडस्ट्रीज है वो भी प्रमोट हो, ठीक है. The emphasis on village and small scale industries has always been an integral part of India's industrialization strategy, more so after the second 5-year plan, ठीक है. यानी गवर्नमेंट का जो सेकेंड 5-year प्लान था उसके बाद नॉर्मली हर एक में ही उनका फोकस किस चीज पे होता है कि विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो, ठीक है. कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज. अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि रूरल एरियाज में क्या रोल है इनका, किसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज का, Small industries का. तो ये एम्प्लॉयमेंट का एक मेन सोर्स है. देखो वैसे तो इनके लिए रूरल एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, उसके अलावा यही है,
जो भी स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, Yes, sir. especially for traditional artisan and weaker section of the society. Development of rural and village industries can also prevent migration of rural population to urban areas, ठीक है, अगर वहीं पे उनको काम मिल जाएगा तो शहर में क्यों आएंगे, ठीक है। तो इसी के थ्रू अगर जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनके ऑपरेशन के बाद उनको अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो जो माइग्रेशन था वो रुक गया, ठीक है, मतलब पूरा तो नहीं रुका, जितना वो लोग जितना हो सका वो उतना रुका है, ठीक है। विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आर सिग्निफिकेंट एज producers of consumer goods and absorbers of surplus labor, therefore addressing the problems of poverty and unemployment. Village and small industries are significant as producers of consumer goods and absorbs the surplus labor. क्या बोल रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है क्या, पहला तो कंज्यूमर्स गुड्स, यानी वहीं पे लोग कंज्यूम भी कर जाते हैं, और जो हमारा सरप्लस लेबर है जो ऐसे ही फिजूल में बैठा हुआ घर पे, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर देते हैं, यानी काम दे देता है, ठीक है। देयर बाय एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके थ्रू क्या करता है, पहला तो पॉवर्टी दूर करता है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट देता है। Unemployment. These industry contribute amply to other socio-economic aspects such as reduction in income inequalities. अब पॉवर्टी कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को तो इनकम हुआ, उसके वजह से इनइक्वलिटीज जो था, यानी डिफरेंस जो था इनकम ग्रुप में, वो कम हुआ। डिस्पर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लिंकेज विद अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आगे, इनफैक्ट promotion of a small scale industry and rural industrialization has been considered by the government of India as a powerful instrument for realizing the twin objective of accelerated industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward areas. In fact, promotion of a small scale industry and rural industrialization has been considered by the government of India as a powerful instrument for realizing the twin objective of accelerated industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward area. यानी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है प्रमोशन करने का, किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उससे जो गवर्नमेंट का ट्विन ऑब्जेक्टिव था, यानी दो ऑब्जेक्टिव पूरा हो, पहला तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड हो गया, ठीक है। हाउएवर द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफन नॉट रियलाइज्ड फुली बिकॉज ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइज, ठीक है। देखो ठीक है, कुछ हद तक तो दूर हुआ प्रॉब्लम, लेकिन 100% दूर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बहुत सारा नहीं हुआ। प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जो हम आगे चेकआउट करेंगे, ठीक है। We shall now examine some of the major problems that the small businesses, whether in urban or in rural areas, are encountering in their day-to-day functioning. यानी क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब इस चैप्टर का सबसे मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल scale industries are at a distinct disadvantage as compared to large industries, ठीक है। scale industry, the scale of operation, availability of finance, ability to use modern technology, क्यों पीछे है। पहला तो देखो ये बात पता है ना तुमको कि स्केल ऑफ ऑपरेशन का इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखो, मैं अगर एक सामान बनाता हूँ, अगर 10 रुपए लगता है, 10 कॉस्ट लगता है, तो 10 सामान बनाऊंगा तो कितना लगेगा, लगना तो 100 चाहिए, लेकिन 100 नहीं लगता, हो सकता है ये 80 लगे, ठीक है। ये 80 जो लग गया 100 की वजह से, 100 के बजाय, वो क्यों हुआ, क्योंकि लार्ज, जब स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज होगा हमारा, ठीक है, तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो वहां से कम हो जाता है, समझ रहे हो बात। फिक्स्ड कॉस्ट, देखो कॉस्ट दो तरह का होता है, एक तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, वीसी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तुम कितना भी सामान बना लो, फिक्स तो फिक्स्ड ही है। तो अब ये फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मैं एक सामान बना रहा हूँ तो एक के साथ एडजस्ट हो रहा है, और 10 बना रहा हूँ तो 10, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली वो कम हो जाता है, समझ में आया, ठीक है, नहीं तो उतना कोई जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा इनका प्रॉब्लम क्या है, इनके पास पैसे का कमी है। तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनके पास नहीं है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आर सम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आर सम ऑफ दिस एरिया, ठीक है। यानी कि इनको रॉ मटेरियल का भी, अब जरूरी तो नहीं कि हर रॉ मटेरियल आपके लोकल में ही अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में भी इनको प्रॉब्लम होता है। this gives rise to several problems. Most of this problem can be attributed to the small size of their businesses, which prevent them from taking advantage which accrue to large business organization. अच्छा, ये जो भी हमारा
प्रॉब्लम फेस हो रहा है स्मॉल बिजनेस के केस में, वो इसी वजह से है क्योंकि उनका ऑपरेशन का स्केल जो है वो छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज है उनका, ठीक है। However, the problems faced Yes, are sir. not similar to all the categories of small businesses. For instance, in the case of a small ancillary unit, the major problem include delayed payment, uncertainty of getting order from the parent units, and frequently changes in production processes. ठीक है, यानी देखो कुछ तो सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि इस टाइप, जैसे अगर मेरा स्मॉल एंसिलियरी यूनिट है तो उनका क्या मेजर प्रॉब्लम है कि पेमेंट, जैसे सामान बेचने के बाद जो पेमेंट आता है वो डिले होता है, उसमें ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, उनका Yes, जो sir. प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी हमेशा चेंज करना पड़ता है और उनके पास उतना फाइनेंस नहीं है कि वो चेंज कर पाए, ठीक है। The problem of traditional small scale units include remote location with less developed infrastructure facilities, lack of managerial talent, poor quality traditional technology, and inadequate availability of finance. ये सारा प्रॉब्लम हो फेस करें। The problem of exporting small scale units include lack of adequate data on foreign market, lack of market intelligence and exchange rate fluctuation, quality standard and pre-shipment finance। यानी ये बोल रहा है देखो, अगर वो अपना प्रोडक्ट को बेचना भी चाहे, उस मतलब बेचना इन द सेंस एक्सपोर्ट अगर करना चाहे, उसमें भी बहुत सारा उनको, देखो अगर तुम देखो तो उनके पास थोड़ा सा नॉलेज का कमी है, ठीक है। नॉलेज का कमी नहीं बोलेंगे, Yes, सिंस sir. कि वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करें तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ही, तो ये सब भी ये फेस करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड। लेकिन जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं वो ना ही किसी से सामान मतलब इंपोर्ट करवा रहे हैं, और मतलब वो भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ऑपरेशनल, मतलब वैसे तो लोग भी बहुत कम होते हैं, तो उतना ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट तो होना नहीं चाहिए कि मतलब फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाए। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो कोई भी बिजनेस, मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, तुम एक बिजनेस खोलो, ठीक है, तो धीरे धीरे तुम क्या चाहोगे, बढ़ो ना उसमें, बढ़ोगे ही ना, बोलो, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करोगे ना धीरे धीरे। हेलो, सर आपकी ऑडियो थोड़ा गैप आ गया। अब आ रहा है? Yes, sir. मैं ये बोल रहा था कि देखो, अगर तुम बिजनेस कोई भी ओपन करो तो धीरे धीरे जैसे ही बिजनेस तुम्हारा फ्लरिश करेगा तो तुम चाहोगे ना कि और ग्रोथ करो या बिजनेस को एक्सपेंड करो, नए नए ब्रांचेस खोलो, तो एक्सपेंड हो। उसमें तो पैसा लगेगा ना, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए ना इनको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो एक्सपेंड हो गया तो फिर वो स्मॉल स्केल की कैटेगरी में तो रहेगा नहीं ना, मतलब अगर स्मॉल स्केल का कैटेगरी कहाँ तक है? 10 करोड़ तक है। 25 लाख तक होता है। नहीं नहीं, अभी के लिए हमारे स्मॉल तीनों है, कहाँ हो तुम, तीनों है, माइक्रो अच्छा अच्छा, स्मॉल और ठीक है। मीडियम तीनों ही है उसी में, ठीक है। ओके सर। अब बात करते हैं फाइनेंस, यानी जो प्रॉब्लम है, पहला किस चीज का प्रॉब्लम है इनका, फाइनेंस का। वन ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एसएसआईज इज दैट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस, यानी उनको जो भी अपना ऑपरेशन कंडक्ट करना उसके लिए उनके पास पैसा हमेशा अवेलेबल नहीं होता है जितना उनको चाहिए। जनरली स्मॉल बिजनेसेस बिगिन विद स्मॉल कैपिटल बेस, many of the units in small sector lack of credit worthiness required to raise as capital from the capital market, ठीक है। यानी ये देखो, क्रेडिट वर्दीनेस इनका नहीं होता, ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट छोड़ो, ये तो कैपिटल मार्केट दूर का बात है, इनको बैंक भी लोन देने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं होता, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे Yes, हेवीली sir. डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड आर फ्रीक्वेंटली द विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लेंडर, ठीक है। और इसी की वजह से वो क्या करते हैं, जो गांव देहात में लोग होते हैं ना, जिनको क्या उसको बोलते हैं, कुछ एक वर्ड है, मनी जो लेंड करते हैं वो, ठीक है, तो मनी उनसे लेंडर्स। पैसा लेता है और वो जो पैसा होता है उसके लिए एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइट इन द सेंस उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी इंटरेस्ट का तो हद ही लिमिट होता है, 30 से 40% ईयरली चार्ज करता है, ठीक है। और बैंक से भी लोन लेने जाओ तो तुम 15-16% नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है इनका। These units frequently suffer from lack of adequate working capital either due to delayed payment of the due to them or
लॉकिंग अप ऑफ देयर कैपिटल इन अनसोल्ड स्टॉक, यानी या तो पेमेंट ही डिले हो रहा है, यानी सेल कर दिया और पेमेंट ही नहीं आ रहा आगे से, या दूसरा कि हमने स्टॉक बना दिया और स्टॉक बिक ही नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि करेंट एसेट जितना ज्यादा हो यानी कि हमारा कैश वहां पे फंसा हुआ है, ठीक है, और डिलेड पेमेंट यानी हमारा डेटर है, अनसोल्ड स्टॉक यानी हमारा स्टॉक है, तो दोनों ही एसेट है, एसेट में पैसा फंस गया, तो फर्दर हम ऑपरेशन अपना कंडक्ट नहीं कर पाते। बैंक्स आल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट एडिक्वेट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ गारंटीज एंड मार्जिन मनी व्हिच मेनी ऑफ देम आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड, और बैंक भी इनको नहीं देता है, क्यों? क्योंकि बैंक मांगेगा सिक्योरिटी, गारंटी, मार्जिन मनी, तो ये तो इनके पास है ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? रॉ मटेरियल का। Another major problem of a small businesses is the procurement of raw material. If the required material are not available, they have to compromise on the quality or have to pay a higher price to get good quality of material, ठीक है, यानी अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो पहला तो उनको अपना प्रोडक्शन ही रोकना पड़ सकता है। अच्छा, अगर और दूसरा कि अगर चाहिए तो महंगा मिलेगा, सस्ता में जो मिलेगा वो पुअर क्वालिटी का होगा, यानी कि पुअर क्वालिटी यानी जो बनाओ वो भी पुअर होगा, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है इनको। देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड बाय देम। अच्छा, ये जो परचेज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, तो ये जो सप्लायर है उस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, समझ रहे हो बात? अगर तुम कहीं किसी भी दुकान पे ज्यादा सामान खरीदोगे तो वो डिस्काउंट देने का चांस है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट पे खरीदते हैं इसलिए इनको डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। ऑल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क एज दे हैव नो फैसिलिटी टू स्टोर द मटेरियल, और वो ज्यादा खरीद भी नहीं सकते, क्यों? कि वो स्टोर भी नहीं कर सकते और rather उनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो खरीद पाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ जनरल स्कार्सिटी ऑफ metals, chemical and extractive raw material in the economy, the small scale industry sector suffers the most. This also means a waste of production capacity for the economy and loss of other units, ठीक है। अब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है लेकिन सब कुछ तैयार है, बस रॉ मटेरियल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, बात समझ रहे हो? अगला हमारा मैनेजरियल स्किल। स्मॉल बिजनेसेस जनरली प्रोमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन, एक ही आदमी है, तो इसमें थोड़ा सा मैनेजरियल स्किल कम हो जाता है, क्योंकि एक ही आदमी कितना ही चीज में टैलेंट होगा उसका। who may not possess all the managerial skills, सारा मैनेजरियल स्किल उसी के पास तो नहीं होगा। required to run the business, many of the small business entrepreneurs possesses sound technical knowledge but are less successful in marketing the output, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होगा लेकिन मार्केटिंग में वो कम होंगे। moreover they may not find enough time to take care of all the functional activity, at the same time they are not in a position to afford professional management, सारा काम अकेले ही एक समय पे तो कर नहीं सकता, और दूसरा उसके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। अगला पॉइंट है हमारा लेबर। स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैनॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू द एम्प्लॉइज व्हिच अफेक्ट्स एम्प्लॉय विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर, इनके पास पैसा नहीं है कि ये अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा पे करें, और ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे तो वो भी जो एम्प्लॉय है वर्कर है वो बिना मन का काम करेगा। दस प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज जनरली हाई, और यही रीजन है क्या कि पर एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कम है, और दूसरा कि एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, यानी कि एम्प्लॉय बहुत जॉब छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉय आता जाता ज्यादा है, ठीक है, यानी नया आता है पुराना जाता है, ठीक है, या पुराना जाता नया आता है। बिकॉज ऑफ लोअर रिम्यूनरेशन ऑफर्ड, attracting talent people is major problem in the small business organization, पैसा कम देंगे तो ज्यादा जो जिसके पास टैलेंट होगा वो तो नहीं आएगा ना। unskilled worker join for low remuneration but training them is a time consuming process, ठीक है, कोई बात नहीं, जो unskilled worker है वो तो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं काम करूंगा, लेकिन उसमें ही टाइम कंज्यूम हो जाता है, उसको ट्रेन करने में ही, ट्रेनिंग में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसको। also unlike large organization, division of labor cannot be practiced which result in lack of specialization and concentration, ठीक है, यानी जो हमारा लेबर है बहुत ज्यादा हमारे लेबर नहीं है कि उनको स्पेसिफिक बोला जाए कि आपका ये आपको इस चीज में टैलेंटेड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना लेबर ही नहीं है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर को हम बोले कि आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। अगला हमारा marketing. Marketing is one of the most important activities as it generates revenue. Revenue marketing के through ही आता है। Effective marketing of goods requires a thorough understanding of the customer's needs. और marketing में सबसे जरूरी चीज है कस्टमर का
नीड को समझना, यानी नीड और रिक्वायरमेंट को समझना। इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी में लैक कर जाती हैं और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयरफॉर टू डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडिलमैन, और इसी की वजह से उनको किन पे डिपेंड करना पड़ता है? मिडिलमैन पे, कि ये लोग मिडिलमैन को सेल करते हैं, फिर मिडिलमैन जाके मार्केट में सेल करता है और ये अपना मार्जिन ज्यादा रख लेता है, ठीक है। Who at times exploit them, जो कि एक्सप्लॉइट भी करता है by paying low prices and delayed payment, और पैसा तो कम देता ही है, उसके साथ साथ पेमेंट भी डिले करता है। Further, direct marketing may not be feasible for a small business firm as they lack necessary infrastructure, और डायरेक्ट मार्केटिंग कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस चीज के लिए। अगला हमारा क्वालिटी। Many small business organizations do not adhere to desired standard of quality, यानी standard of quality ये लोग maintain नहीं करते हैं। Instead they concentrate on cutting the cost and keeping the prices low। वो उनका फोकस क्वालिटी नहीं होता है, किस चीज पे होता है? बस वो कोशिश करते हैं, बस क्वालिटी फोकस नहीं होता है, कॉस्ट कम करने का बस इनका ये होता है, ठीक है। तो कॉस्ट से क्या मतलब है? जब तक आप बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दोगे, कौन खरीदेगा? दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड। गलती उनका भी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो रिसर्च पे और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पे काम करें। नॉट डू दे हैव द एक्सपर्टाइज, और इसी की वजह से उनके पास एम्प्लॉय नहीं है एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट हो कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करें। टेक्नोलॉजी ही नहीं है उनके पास, अपग्रेड क्या करेंगे? समझ रहे हो बात? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। Yes, sir. Due to lack of marketing skills or lack of demand, many small business firms have to operate below full capacity, due to which their operating costs tend to increase gradually. This leads to sickness and closure of the business। क्या बोल रहा है कि देखो हमारे पास मार्केटिंग स्किल नहीं है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, और स्टॉक हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और सेल नहीं हो पा रहा है। तो जब सेल नहीं हो रहा है तो फर्दर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा जो कैपेसिटी है हमारे इंडस्ट्री का ऑपरेट करने का, वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। बात समझ गए? अगला है हमारा Yes, टेक्नोलॉजी। use of outdated technology is often stated as a serious lacuna in this case of small industry, resulting in low productivity and uneconomical production। क्या बोल रहा है कि देखो टेक्नोलॉजी इनका, देखो पहला तो होता नहीं है, और दूसरा होता भी है तो पुराने लेवल का टेक्नोलॉजी है, इसी की वजह से इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो क्या होता है? अनइकोनॉमिकल और लो प्रोडक्टिविटी होता है इनका, ठीक है। अगला हमारा सिकनेस, यानी बीमारी लग जाता है इन लोगों को, ठीक है। Prevalence of sickness in small industries yes, sir. has become a point of worry to both the policymaker and the entrepreneurs। The causes of sickness are both internal and external। Internal problem include lack of skill। देखो sickness कहने का मतलब कि वो इतना लॉस में जा रहे हैं कि अब बंद होने का स्थिति आ गया कंपनी का। अच्छा, इसमें दो रीजन है। पहला है हमारा इंटरनल रीजन। इंटरनल का मतलब कि बिजनेस का अंदर का है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर एंड मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल। ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, क्या कि उनके पास स्किल्ड और ट्रेंड लेबर नहीं है, मैनेजरियल स्किल नहीं है, मार्केटिंग स्किल नहीं है। सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है इनके पास? कि पेमेंट इनका डिले Delayed आ रहा है, payment, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिस shortage of पेमेंट working डिले आने से capital, इनके पास पैसा नहीं है। अच्छा, लोन भी नहीं मिल रहा है, और इसमें रॉ मटेरियल वाला भी पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इनके उनके पास प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का उतनी आइडिया डिमांड नहीं भी है, नहीं है। मार्केटिंग नहीं आता इनके पास, इसके वजह से इनका प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा ग्लोबल कंपटीशंस। Apart from the problem stated above, small business are not without fear, especially in the present context of liberalization, privatization, and globalization policies being followed by several countries across the world. Remember, India too has taken the LPG path since it. Let us look into the area where small businesses feel threatened with the onslaught of global competition। देखो 1991 के साथ जो भी हमारा पॉलिसी चेंज हुआ है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का, उसकी वजह से बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है। अब इंडिया में बाहर की कंपनी आएंगी तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनको कंपटीशन मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बाहर की कंपनी हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, और जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो कम होता है, तो फिर इनके प्रोडक्ट का जो भी
पहले से डिमांड था वो भी अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, हो भी रहा है। अच्छा, competition is not only from the medium and large industry but also from the multinational companies which are giant in terms of their size and business volumes. Opening up of trade result in cutthroat competition for small scale units. Already इनको competition मिल रहा था किससे, जो मीडियम और लार्ज स्केल लार्ज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज थे। से। अब क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ गए, तो जो कि उनके भी बाप हैं ये लोग, ठीक है, एमएनसीज, इनका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू विदस्टैंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजिकल स्किल, फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस, मैनेजरियल मार्केटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल। जो ये सारी दोनों कंपनीज हैं, से लार्ज इंडस्ट्री हो गया या मल्टीनेशनल, उनका ये टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस, मैनेजरियल एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटी आउट नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। और इनका जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, इनका तो जीरो लेवल का है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू stringent requirement of quality certification like ISO। यानी ये अपने प्रोडक्ट को बाहर भी डेवलप कंट्री में भी नहीं बेच सकते, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, जो प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ISO करके, ठीक है। यस सर। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये मे बी 3 से 4 वीडियो आएगा इस चैप्टर में। बाकी अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मन करे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।